बार एक गांव में एक धनी ब्राह्मण रहा करता था। अपनी पत्नी के स्वर्गवास हो जाने के बाद धनी ब्राह्मण की सिर्फ दो ही इच्छा थी कि एक तो वह सभी तीर्थ स्थानों के दर्शन करे, दूसरा उसकी बेटी की किसी अच्छे लड़के से शादी हो जाए। अरे भाग्यवान, ये कैसे बेटे दिए हैं तुमने, जिन्होंने मेरा काम धंधा तो ठीक ठाक संभाल लिया, पर अब मेरे साथ कोई तीर्थ स्थानों पर चलने के लिए राजी ही नहीं होता, ना ही अपनी बहन के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढते हैं। यदि मेरी यह दो इच्छा भी पूरी हो जाती तो मैं भी सुकून से मर सकता था। धनी ब्राह्मण के 4 बेटे और एक बेटी थी। धनी ब्राह्मण जब भी अपने मन की बात अपने बेटों से कहता तो उसके बेटे उसकी बात काट दिया करते थे। बेटा, कोई तो मेरे साथ चलो ना, मुझे भी तीर्थ स्थानों के दर्शन करने हैं। पिताजी, हम जानते हैं कि आपका बहुत मन है दर्शन करने का, पर आप खुद ही सोचिए, यदि हम में से कोई भी आपके साथ गया तो यहाँ का काम कौन संभालेगा? और रही बात बहन की शादी की, तो उसके लिए हम अच्छा लड़का ढूंढ ही रहे हैं। इसी तरह चलता रहा कि फिर एक रोज धनी ब्राह्मण के बेटे कालू के पास एक गरीब ब्राह्मण भोला नौकरी मांगने के लिए आता है। कालू भाई, मेरा नाम भोला है। मैंने मुंशी जी से नौकरी के लिए कहा था, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। मेरे लायक कोई काम है तो मुझे नौकरी पर रख लो ना। अरे भोला, तुमको मैं जानता हूँ। हाँ, मुंशी जी ने मुझे बताया था तुम्हारे बारे में। देखो, तुम्हारे लायक मेरे पास एक बहुत बढ़िया काम है, अगर मंजूर है तो चलो मेरे साथ मेरे घर। हाँ भाई, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, बस मुझे नौकरी पर रख लो। फिर भोला कालू के साथ उसके घर जाता है। पिताजी, ओ पिताजी, देखिए आज आप खुश हो जाएंगे। देखिए मैं किसे लेकर आया हूँ, इसका नाम भोला है और ये आपके साथ सभी जगह दर्शन करने के लिए जाएगा। हाँ भैया, मैंने इसे काम पर रखा है। ये भोला है और ये पिता के साथ दर्शन करने के लिए जाएगा और पिताजी का ध्यान भी रखेगा। फिर कालू अपने पिता के साथ भोला को सभी तीर्थ स्थानों के दर्शन करने के लिए भेज देता है। वह 4 धाम यात्रा करते हैं। फिर भोला और धनी ब्राह्मण महाकालेश्वर जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं और फिर वह वृंदावन की ओर आते हैं। वृंदावन आकर वह निधिवन के दर्शन करते हैं। दर्शन करते करते धनी ब्राह्मण बहुत थक जाता है और बीमार पड़ जाता है, तो भोला वृंदावन में ही एक कमरा किराए पर लेकर धनी ब्राह्मण की बहुत सेवा करता है। अरे बेटा, तुम कितनी सेवा करते हो मेरी, इतनी सेवा तो कभी मेरे बेटों ने भी मेरी नहीं की। तुम बहुत अच्छे हो भोला। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? आपकी सेवा करना तो मेरा कर्तव्य है और मेरा काम भी। धनी ब्राह्मण के ठीक होने के बाद वह वृंदावन बांके बिहारी दर्शनों के लिए जाते हैं। वहां बांके बिहारी जी के मंदिर में धनी ब्राह्मण भोला से कहते हैं, बेटा भोला, तुम बहुत अच्छे हो और आज मेरे दिल से ये बात निकल रही है कि तुम ही मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छे हो और उसकी शादी तुम जैसे लड़के से ही होनी चाहिए। तो मैं आज बिहारी जी के सामने तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे ही करूँगा। इस तरह से धनी ब्राह्मण बांके बिहारी जी के मंदिर में खड़ा होकर भोला को वचन देता है कि वह अपनी बेटी की शादी भोला से ही करेगा। दर्शन करने के बाद वह दोनों वापस गांव की ओर लौट आते हैं। गांव लौटने के बाद भोला बड़ी ही बेसब्री से धनी ब्राह्मण के संदेशे का इंतजार करने लगता है कि कब धनी ब्राह्मण उसके विवाह का संदेशा उसके घर भेजेंगे, परंतु संदेशा कोई आता ही नहीं। अरे लगता है धनी सेठ भूल गए, लगता है उनके घर जाकर ही उनको याद दिलाना होगा, उन्होंने क्या कहा था बिहारी जी के सामने। फिर भोला धनी ब्राह्मण के घर जाता है। घर पहुंचने के बाद भोला धनी ब्राह्मण से कहता है, अरे सेठ, भूल गए क्या आप? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ कि आप मेरे विवाह का संदेशा भेजेंगे। भूल गए आप? आपने बिहारी जी के सामने मुझे वचन दिया था कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करेंगे। धनी ब्राह्मण अपने बेटों को देख के डर जाता है और अपनी बात से पीछे हट जाता है। अरे बेटा भोला, लगता है तुझे कोई गलतफहमी हो गई, मेरी बेटी की शादी तुझसे। अरे कालू, देखियो ये क्या बोल रहा है। अरे भोला, होश में तो है, क्या कह रहा है तू? मेरी बहन की शादी तुझसे?
लगता है तुझे कोई गलतफहमी हो गई। मेरे पिता ऐसे कोई वचन नहीं दे सकते। इन्होंने वचन दिया था कि ये अपनी बेटी की शादी मुझसे करेंगे। बिहारी जी के सामने वचन दिया था इन्होंने, और अब ये झूठ बोल रहे हैं, अपनी बात से पीछे हट रहे हैं। चल इधर आ। वो दरवाजा देख रहा है, सीधा उस दरवाजे से बाहर निकल जा, समझा तू? दोबारा यहाँ नजर आया ना तो इतना मारेंगे कि सारी हड्डियां तोड़ देंगे। बड़ा आया मेरी बहन से शादी करने वाला। इस तरह से धनी ब्राह्मण के बेटे भोला को अपने घर से धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। धनी ब्राह्मण भी अपने मन में सोचता है, अरे अच्छा हुआ मैंने झूठ बोला, मेरे बेटे कितना नाराज हो गए। रही बात भोला की, तो मैंने तो बिहारी जी के सामने कहा था। अब वो पत्थर की मूर्ति थोड़ी ना यहाँ आकर भोला की तरफ से बोलेगी। चलो जान बची तो लाखों पाए। फिर भोला पंचायत के पास जाता है और पंचायत को सारी बात बताता है। पंचायत के सामने भी धनी ब्राह्मण अपनी बात से पीछे हट जाता है, कहता है कि उसने कोई वचन नहीं दिया था। भोला कहता है कि इन्होंने वचन दिया था। दोनों की बात सुनकर पंचायत कहती है, अरे अरे, ऐसे कैसे काम चलेगा? एक पक्ष कहता है कि वचन दिया था, तो दूसरा पक्ष कहता है कि वचन नहीं दिया था। अब जिसके भी सामने ये वचन की बात हुई थी उसे यहाँ ले आओ, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पंचायत की बात सुनकर भोला सीधा वृंदावन बांके बिहारी के मंदिर के बाहर पहुंचता है। देर रात्रि होने के कारण मंदिर के दरवाजे बंद हो चुके होते हैं, तो भोला जोर जोर से मंदिर का दरवाजा बजाने लगता है और कहता है, अरे ओ बिहारी जी, बिहारी जी, बिहारी जी, मैं भोला। बिहारी जी दरवाज़ा खोलो, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई, आपको मेरी बात सुननी ही होगी। मुझे माफ़ करना, आपके सोने का समय है, पर जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगे मैं आपको सोने नहीं दूंगा। सारी रात आपका दरवाज़ा ऐसे ही बजाता रहूँगा। आपको मेरी बात सुननी ही होगी। मेरी बात सुन लो ना मेरे बांके बिहारी जी, दरवाज़ा खोलो ना बांके बिहारी जी। बेचारा भोला, उसके लिए बांके बिहारी कोई पत्थर की मूर्ति थोड़े ही थे, वे तो सच के थे। और ऐसे ही भोले भाले भक्तों के लिए पत्थर की मूर्ति से बाहर निकलकर सच में प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं श्री बांके बिहारी जी। बांके बिहारी जी आते हैं और भोला से कहते हैं, अरे भोला, इतनी देर रात को मेरा दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो? ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जो तुम्हें इतनी देर रात मेरी याद आई? तुम्हें पता है ना ये मेरे सोने का समय है, फिर क्यों खटखटा रहे हो दरवाज़ा? बिहारी जी मुझे माफ़ कीजिए, मैं जानता हूँ आपके सोने का समय है, पर बात ही ऐसी है। वो धनी ब्राह्मण आए थे आपके दर्शन करने मेरे साथ। उन्होंने आपके सामने मुझे वचन दिया था कि वो अपनी बेटी की शादी मुझसे करेंगे। अब वो मुकर रहे हैं अपनी बात से, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अच्छा, ये बात है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भला? यदि वह धनी ब्राह्मण मुकर रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ जो तुम मेरे पास आए हो, वो भी इतनी रात को? बिहारी जी मैं तो पंचायत के पास गया था, पर पंचायत कहती है कि जिसके सामने वचन दिया गया था उसको यहाँ ले आओ। यदि वह गवाही दे दे तो मैं सच्चा साबित हो जाऊँगा, नहीं तो मैं झूठा ही साबित होऊंगा। इसलिए बिहारी जी मैं आपको लेने आया हूँ। मेरे साथ चल के मेरे लिए गवाही दे दीजिए ना बिहारी जी, मेरे विवाह की बात है। ओह अच्छा, तो तुम मुझे लेने आए हो। पर देखो भोला, यहाँ मंदिर में मेरी बहुत सेवा होती है, मुझे भोग लगाए जाते हैं, मेरा हर तरीके से ध्यान रखा जाता है। बिहारी जी मैं भी आपकी सेवा करूँगा और आपका ध्यान रखूँगा, बस आप मेरे साथ चल के गवाही दे दीजिए ना बिहारी जी। देखो भोला, अगर तुम मेरी सेवा करने के लिए तैयार हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर बांके बिहारी जी भोला के साथ उसके गांव जाने के लिए राजी हो जाते हैं। अब आगे आगे भोला ब्राह्मण और पीछे पीछे बांके बिहारी जी। थोड़ी दूर चलने के बाद बिहारी जी थक कर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं कि तभी वहां भोला ब्राह्मण आता है और बिहारी जी से कहता है, अरे अरे बिहारी जी, आप यहाँ बैठ क्यों गए? गांव बस आने ही वाला था, चलिए ना बिहारी जी। देखो भोला, मैं थक गया, इतनी दूर से चलता हुआ आ रहा हूँ और मुझे भूख भी लगी है, तो चलो मुझे कुछ भोग लगाओ। बिहारी जी की बात सुनकर भोला ब्राह्मण जंगल से मीठे मीठे फल तोड़कर लाता है और बिहारी जी को भोग लगाता है। ये लीजिए बिहारी जी, बहुत मीठे फल हैं, खा लीजिए।
फलों का भोग लगाने के बाद बांके बिहारी जी और भोला ब्राह्मण गांव की ओर आते हैं। गांव पहुंचकर भरी पंचायत में सभी गांव वालों के सामने बिहारी जी भोला की तरफ से गवाही देते हैं। ये धनी ब्राह्मण झूठ बोल रहा है। इसने मेरे ही सामने भोला ब्राह्मण को वचन दिया था कि ये अपनी बेटी की शादी मेरे मित्र भोला से करेगा। फिर भोला ने मुझे बताया कि ये अपनी बात से मुकर रहा है, तो मुझे यहाँ आकर गवाही देनी पड़ी। बांके बिहारी जी के ऐसे वचन सुनकर सभी गांव वाले बांके बिहारी जी को ताकते ही रह जाते हैं। फिर आगे क्या? आगे बांके बिहारी जी की बात को सच माना जाता है और भोला ब्राह्मण की शादी धनी ब्राह्मण की बेटी से बड़े ही धूमधाम से करवा दी जाती है। तो ये थी एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।